नाजरीन ए गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। बहुत लंबा इंतजार था ना, लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, 22 अगस्त 2025 से नई किस्तों की अदायगी शुरू होने जा रही है और इस बार आपको मिलेंगे पूरे 13,500 रुपए। तो आइए जानते हैं कि ये रकम किन को मिलेगी, कौन लोग इस दफा किस्त से महरूम रहेंगे और किन लोगों को बच्चों के वजीफे भी साथ में दिए जाएंगे। एक किस्तें कब से मिलेंगी? सरकारी ऐलान के मुताबिक 22 अगस्त से पहली फेज में अदायगी शुरू हो जाएगी। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनका डेटा पहले से सिस्टम में मौजूद है और जिनकी अहलियत पहले ही तय हो चुकी है। 2. किनको 13,500 रुपये मिलेंगे? वो लोग जिन्होंने जून या जुलाई में अपनी पहली किस्त वसूल कर ली थी, उन्हें दूसरी किस्त 13,500 रुपये की मिल जाएगी। वो अफराद जिनकी अहलियत अभी हाल ही में अपडेट हुई है और उन्होंने पहले वाली किस्त ली थी, वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और जिन्होंने बच्चों की स्लिपें जमा कर दी हैं, उन्हें बच्चों के वजीफे भी मिलेंगे। 3. क्या पुरानी महिलाएं दोबारा अहल हो चुकी हैं? जी हां, कई पुरानी महिलाएं जिन्होंने पहले वजीफे और किस्तें ली थीं, अब दोबारा अहल हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या उन्हें दोबारा से बच्चों की स्लिपें जमा करानी होंगी? तो जवाब है नहीं। अगर आपने पहले से बच्चों की स्लिपें जमा करवा दी हैं, तो दोबारा जमा कराने की जरूरत नहीं। आपको बच्चों के पैसे पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक मिलते रहेंगे। 4. जो लोग नाहिल हो गए, उनको क्या मिलेगा? कई लोगों को यह बताया जा रहा है कि उनका CNIC अब नाहिल हो गया है, जबकि उनकी जून वाली किस्त आई थी लेकिन उन्होंने नहीं निकाली। तो ध्यान दें, अगर आपकी जून वाली किस्त पहले आ चुकी है और आपने उसे नहीं निकाला था, तो आप वो किस्त अब भी वसूल कर सकते हैं, भले ही अब आप नाहिल हो चुके हों। लेकिन आपको सिर्फ जून वाली ही किस्त मिलेगी, अगली किस्त यानी अगस्त वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आप सिस्टम में नाहिल करार दिए जा चुके हैं। 5. पहले सर्वे कराया था लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, क्या करें? कई लोगों का सवाल है कि हमने 1 साल पहले या कई महीने पहले सर्वे कराया था, लेकिन अब तक ना कोई SMS आया, ना ही कोई जवाब। तो 2 बातें समझ लें। जब आप सर्वे कराते हैं तो आपको 8,171 से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका सर्वे मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद अगर आप अहल हो जाते हैं तो आपको पेमेंट आने पर ही मैसेज आता है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद जाकर 8171 के पोर्टल पर चेक करें कि आपकी अहलियत बनी या नहीं और आपके पैसे आ चुके हैं या नहीं। छठे डायनामिक रजिस्ट्रेशन वालों के लिए खुशखबरी, जो लोग डायनामिक रजिस्ट्रेशन के तहत सर्वे करवा चुके हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। कई लोगों को जून और जुलाई में ही अहल कर दिया गया है और अब उन्हें अगस्त की नई किस्त भी मिलने वाली है। 7. बच्चों के वजीफे कैसे मिलेंगे? जिन्होंने बच्चों की स्लिपें पहले ही जमा करा दी थीं, उन्हें बच्चों के पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक स्लिपें नहीं दी हैं और स्कूल खुलने पर जमा कराने का इरादा है, तो ऐसे में बच्चों के वजीफे थोड़े लेट मिल सकते हैं। 8 किस्त नहीं मिली तो क्या करें? अगर आपको लगता है कि आपकी किस्त आनी चाहिए थी लेकिन अब तक नहीं आई, तो घबराएं नहीं, बल्कि 8171 पोर्टल पर खुद चेक करें। आपको ना तो किसी एजेंट की जरूरत है, न ही किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की। 9. CNIC ब्लॉक दिखा रहा है तो कुछ लोगों को 8,171 पर चेक करने पर यह मैसेज आता है कि आपका CNIC ब्लॉक है या नाहिल दिखा रहा है। इसका मतलब है कि सरकारी सिस्टम ने आपकी प्रोफाइल को फिलहाल अपग्रेड नहीं किया या आपकी पात्रता खत्म हो गई है, इसलिए आपको नए सर्वे या अपडेट का इंतजार करना होगा। नतीजा, जिनकी जून की किस्त नहीं निकाली गई थी वो अभी भी ले सकते हैं। जिनको 5,000 रुपये मिल चुके हैं वो अब 13,500 रुपये की अगली किस्त के लिए तैयार रहें। पुरानी महिलाएं जो दोबारा अहल हो गई हैं, उन्हें बच्चों के वजीफे मिलते रहेंगे। जिनका सर्वे हुआ लेकिन मैसेज नहीं आया, वो 8171 पोर्टल से चेक करें। आखिरी गुजारिश, अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी किस्त आई या नहीं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम हर वक्त मौजूद हैं। दुआ है कि हर हकदार को उसका पूरा हक मिले। बाइज्जत, बासानी। अल्लाह हाफिज़।